दिल थाम के बैठिएगा। आज चर्चा एक बहुत गंभीर मुद्दे पर होगी और अगर ये आपकी कहानी से मैच करेगा तो ज़रूर बताइएगा। और ये एक ऐसे प्राणी के बारे में है कि होता है ना, वो कहते हैं एक इधर हमारे भोजपुरी में कहावत है कि कनवा का देख के जर जुर आवे, कनवा भी न रहू न जाए। ये हम लोग की लाइफ में बड़ा सेट होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा इशारा जा रहा होगा कि मैं किसकी तरफ बात कर सकती हूँ। जो मतलब होता है ना, हमारी ज़िंदगी के मालिक हैं, हमारी ज़िंदगी के मैनेजर हैं, हमारी ज़िंदगी की सीईओ हैं, मतलब टोटल मान लीजिए हमारी ज़िंदगी के विधाता है वो। समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ हम लोग अपने प्यारे पतिदेव की। ये वो प्राणी है कि जिनके वादे मतलब बहुत कुछ होते हैं, पर वास्तविकता उसकी उलट होती है। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, कथनी कुछ और होगी, करनी कुछ और होगी। जब आपको परिवार में इनकी ज़रूरत होती है तो धृतराष्ट्र का रूप धारण कर लेते हैं, और जब परिवार में इनकी ज़रूरत होती है तो ये श्रवण कुमार का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब ये ना भेष बदलने में और बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्राणी हैं। अब मेरी एक बहन का वो था कि जब पति टॉक्सिक हो तो क्या करें। अब मैं उसी पे बात करती हूँ कि बहन, ज़िंदगी है, हम सबसे लड़ तो सकते नहीं हैं और पति से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही वो प्राणी है चाहे जैसा भी हो। इसी के मतलब होता है छत्र छाया में थोड़े हम सुरक्षित हैं, क्योंकि विवाह उपरांत कोई अपना बचता नहीं है। अब अच्छा है बुरा है जो भी है जैसा भी है, वही मेरा पति मेरा देवता है। तो जो पति है, पति से तो झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। अब झगड़ा नहीं करना है, पति टॉक्सिक है तो निपटना कैसे है? मेरे हिसाब से जो आइडिया सही लगता है मैं आपको बता रही हूँ कि इनसे बहस बिल्कुल मत करिए। आप बहस करेंगी तो जीतना आपके लिए संभव नहीं है, अंततः हार आपकी होगी, आपको झुकना पड़ेगा। तो एक होता ना, स्मार्टली साइलेंट बनाइए, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए। जब ये चीखते चिल्लाते हैं तो उस वक्त मौन धारण कर लीजिए। सबसे बड़ा हथियार है, सबसे कोई रिप्लाई मत करिए, बस चुप हो जाइए। क्योंकि जब आप रिप्लाई करेंगी तो ये आपकी कही हुई बातों को पकड़ के बैठ जाएंगे, अपनी सारी बात किनारे कर देंगे। तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा। तो निपटने का सबसे अच्छा तरीका है मौन, एकदम चुप। कुछ भी बोल रहे हैं तो एकदम चुप, भले कितना भी बुरा लग रहा है। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि हम जिंदगी के हर मोर्चे पर नहीं लड़ सकते, कोई तो एक अपने साथ होना चाहिए। और यही है, चाहे मन हो तो भी, ना हो तो भी, इन्हें साथ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए इनसे दुश्मनी जीवन खतरनाक हो सकता है, फिर कोई नहीं पूछेगा। तो पति से तो बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। टॉक्सिक है तो टॉक्सिक लोगों से प्यार से ही निपटा जा सकता है। जब ये कूल रहें, जब ये शांत रहें, तभी अपनी बातें करें। जब ये गुस्से में है, हाइपर है, या किसी ने इनको चढ़ा दिया है, उस वक्त आप अपनी बात बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे नहीं, आप इनकी नज़र से विलेन रहेंगी। अब पति लोग की एक प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी है ये, कि उन्हें लगता है ना कि इसको कुछ आता नहीं है, ये कुछ जानती नहीं है। अब मैं हमेशा शहर में रही, पढ़ी लिखी, और कहेंगे तुम सड़क पार कर लोगी, तुम ये सामान खरीद लोगी, तुम्हें वो चीज़ करने आता है? तो मैं कहती हाँ ठीक है, तो चलिए आप ही पार करा दीजिए, हमको नहीं आता है पार करने, आप चलिए मार्केट मेरे साथ दिला दीजिए। जाते हैं भाई, जब हमको नहीं आता है तो चलिए, हम कोई झगड़ा नहीं करते उनसे, चलिए आप ही दिला दीजिए, क्या करना है हमको, लेने से मतलब आप साथ रहेंगे और अच्छा रहेगा, पैसा वैसे का भी लफड़ा रहेगा तो दीजिएगा। तो देखिए, पति जो होते हैं ना, सबके टॉक्सिक होते हैं। बहुत कम होंगी सौभाग्यशाली जिनके पति बहुत अच्छे होंगे या उनकी सारी बात मानते होंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ये प्रॉब्लम सबके पतियों में होती है। तो इससे निपट मतलब होता है ना, इनसे झगड़ा बिल्कुल मत करिए, गलती से भी मत करिए, क्योंकि जब इनसे आप झगड़ा करेंगे, बाकी परिवार वाले तो वैसे ही सधे रहते हैं, उनको भरपूर मौका मिल जाएगा आपकी लाइफ ख़राब करने का। तो पति से तो कुछ भी हो जाए लड़ाई नहीं करनी है, पति को अपने फेवर में रखना है। उनके अगर वो बोल भी रहे हैं तो आप चुप रहिए, और जब आप चुप रहती हैं तो होता क्या कि धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। ऐसा मैंने अपने साथ देखा है कि जब मैं चुप हो जाती हूँ तो थोड़ी देर बाद वो खुद शांत हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने इसको अपने जीवन में अपना लिया है कि लड़ाई झगड़े से अच्छा एकदम मौन, वो ही उत्तर नहीं देंगे। अब उसमें क्या है, फिर दूसरा निपटने का जो तरीका मैं बता रही हूँ कि होता है ना, कहते मतलब एक बार में आप एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकती हैं,
छोटे छोटे कदमों से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो पहले बड़े खुशी की आशा ना करिए। अपने लाइफ की छोटी छोटी खुशियां हैं, उनमें अपनी खुशी ढूंढिए और उनको हासिल करिए, और उसमें अपना होता है ना कि एक एंजॉय ढूंढिए। आप चाय बना कर पी लीजिए, मूड ऑफ है तो, कोई पी रहा है तो भी, नहीं पी रहा है तो भी, मनपसंद गाना सुन लीजिए, पढ़ने का शौक़ है पढ़ लीजिए, कुछ बनाने का शौक़ है बना लीजिए। बड़ी खुशियों के पीछे अभी मत भागिए, अभी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको हासिल करिए और उसमें खुश रहिए। अब निपटने का तरीका नंबर 2, आदमी उसी को दबाता है ना जो दबता है। आप अगर बाज़ार में फल खरीदने जाएंगी तो आम को दबा के देख लेंगी, केले को दबा के देख लेंगी, जो एक होता है ना बेल, उसको दबा के देखिए, और वो कौन सा अनानास है उसको दबा के देखिए, नहीं दब पाएंगे क्योंकि वो टाइट है। तो जब होता है ना कि आप एकदम से अपने आप को कमज़ोर साबित कर देंगी, एकदम से लुंजी पुंजी स्थिति में रहेंगी, तो उनको लग जाता है कि इसको दबाया जा सकता है। तो थोड़ा सा अपने में बदलाव लाइए, थोड़ा अच्छे से रहिए, और हर बात पे रिएक्ट नहीं करिए। हर बात पर वो होता है ना कि कोई रिप्लाई ना दीजिए, और नहीं मन है उठ के चले जाइए। लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो यहाँ से फिर तो बड़ी मतलब होता है ना, ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है। तो पति से लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन निपटने का तरीका मैं बता रही हूँ कि जो भी हो सकता है वो प्यार से ही हो सकता है। झगड़े में तो सारी बात बिगड़ जाती है और बहुत मामला आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीछे लोग बैठे हुए हैं पेट्रोल डालने के लिए। उनको बस आग मतलब झगड़ा दिखेगा ना तो लाखों से में झोंक देंगे, सब स्वाहा हो जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी है, हम यहाँ आ चुके हैं, शादी ब्याह हो चुका है, बाल बच्चे भी सबके होंगे, तो कोई भी फैसला जोश में नहीं लिया जाता है, क्योंकि कहीं भी देवता नहीं मिलेंगे, हर जगह यही लोग भरे हैं। कोई भी धरती पर जो कह दे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत देवता हैं, अगले के पास कुछ और प्रॉब्लम मिलेगी। तो जहाँ पर हम जिस सिचुएशन में हैं वहीं पर उसी सिचुएशन में होता है ना कि उसी को अच्छा कर लेते हैं, अच्छा कोई होता नहीं है। और इनको जैसे होता है कि ये वही प्राणी हैं कि इनको इनकी तारीफ़ करते रहिए, थोड़ा सा इनके घर वालों की तारीफ़ करते रहिए। हाँ, एक और लास्ट बात, बहुत की पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ कि कभी भी हस्बैंड कितने भी प्यार से पूछे या कितने भी अच्छे मूड में हो, सारी बातें ना बताया करिए। मायके की शिकायत, इनकी शिकायत, उनकी शिकायत, सारी बातें बताने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये अच्छे मूड में होते हैं तो उन सारी बातों को सुन लेते हैं। लेकिन जब इनका मूड बिगड़ता है तो वही सारी बातें आपको ताने के रूप में वापस कर देते हैं। शायद आपके साथ भी होता होगा। तो अब आपको लगता है कि यार मैंने गलती कर दी बता के। तो अपने आप को सुरक्षित रखना है तो उतनी ही बातें करिए जिसमें कि कभी आप फंसे ना, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि इनसे कैसे निपटना है। झगड़ा नहीं करना है, जो भी करना है स्मार्टली करना है, साइलेंटली करना है, क्योंकि हम जिंदगी के सभी मोर्चे पर एक साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर हम सारे मोर्चे पर एक साथ युद्ध करेंगे तो हमारी हार तय है, सबसे लड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर प्रेम और राजनीति ही चल सकती है, वहीं आप विजेता बनेंगी। बाकी अगर मैं कुछ सही या गलत जो भी कही हूँ आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।